वो तेरे पास एक्सेस नहीं है उसका? चलो सर्च क्या है सर्च। जल्दी कर। चलिए, सो नाउ ऑल क्लियर। आ गए बच्चे? हाँ, हो जाता है कभी कभी ऐसा लेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जानकारी है सही मिलनी चाहिए, और हमारे छात्रों को आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट फटाफट शेयर कर दें और इस स्ट्रीम का फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी। हालांकि आपको बहुत सारी बातें पहले भी बता दी जा चुकी हैं। कई लोगों ने सोचा होगा कि उच्च न्यायालय की भर्तियां 26 तारीख को आई थी और इसके बारे में बहुत सारी कुछ जानकारियां हैं। पुलिस पटवारी भर्ती के बारे में भी जानकारियां हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आप पूछना चाहते हैं। मैं आपको डेली दोस्तों अब एक न्यूज़ सेशन लेकर आऊँगा। उसका टाइमिंग जो है हम फिक्स कर रहे हैं दोपहर 12 बजे। लिख लीजिए मित्रों, दोपहर 12 बजे अब दीप्ति सिंह एकेडमी आपके लिए रोजाना लाइव न्यूज सेक्शन लेकर आएगा। इसके लिए आप सब तैयार रहें। और कुछ तो जी, देखिए, क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैं थोड़ा लेट देता हूं। आपको पता चल गया होगा कि वो थोड़ा देर इसलिए देता हूं क्योंकि पहले मैं अपनी बातें रख लूं। यहाँ पर जैसे एलएसडी के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए कल दोपहर 12 बजे एक वीडियो आ रहा है। ठीक है, डिप्लोमा कहाँ से होगा, उसके क्या क्या फायदे हैं और कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हो। और हमारी जो नगर निगमों की भर्तियां हैं उस पर भी एक खबर है हमारे साथ। और साथ ही साथ पटवारी की बैचेस दोस्तों हमारी ऑफलाइन चालू हो चुकी है। ऑनलाइन ऑलरेडी हमने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया है। एमपीपीएससी की क्लासेस भी हमारी चालू हो चुकी है और 10 तारीख से हमारी नई बैचेस चालू हो रही है। और जो बच्चे जॉब करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए 7 से 10 एक स्पेशल बैच चल रही है और पीएससी वालों के लिए 7 से 11 स्पेशल बैच चल रही है। तो जो बच्चे पीएससी वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं रात को, और सुबह 8 से हमारी बैचेस चालू हो जाती हैं। तो ठीक है, हम सब पर बात करेंगे। एलएसडी डिप्लोमा की बात करूंगा जो नगर निगम में रिक्वायर्ड है कुछ कई पदों के लिए। तो एलएसडी डिप्लोमा जो होने वाला है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं पहले एमपीपीएससी एई में एक बदलाव हुआ है, परिशिष्ट बा में बदलाव हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की जो वैकेंसी निकली है उसमें किस किस के लिए भर्ती निकली है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स जो है आपके 1 तारीख से पहला लॉट रिलीज हो जाएगा। कुछ बच्चों को जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, जो बच्चे ऑलरेडी इंदौर के थे, जो पहले से मतलब 2-3 साल से हमारे साथ पढ़ रहे थे, उनको हमने नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे। नोट्स की कमी के कारण अब दोबारा लॉट निकल रहा है। तो पहला लॉट बाहर वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे इंदौर से बाहर के हैं या कहीं के भी हों, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमारा पहला बैच जो है खत्म हो गया है ऑनलाइन, दोबारा हम नया बैच चालू करेंगे। विद नोट्स आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो नोट्स काफी मोटे हैं, 600-700 पेज की नोट्स है टोटल। ठीक है, कॉस्टिंग भी बच्चे परेशान हो रहे हैं सर क्या कॉस्टिंग रहेगी, तो 700 से 800 के बीच में उसकी प्राइस रहेगी। टोटल आपको जो प्राइस मिलने वाली है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रहेगी, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, इसमें जीएस, पटवारी के कंप्लीट सिलेबस और जितनी भी चीजें हैं सर दोस्तों आपको बिल्कुल पूरा का पूरा वहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दें कि आपको दिनेश ठाकुर हमेशा आपको सही जानकारी देता है। पीबी हो, चाहे आपकी देवी अल्लाह विश्वविद्यालय हो, चाहे आरजीपीवी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबकी सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। जय हिंद, गुरुदेव नमस्कार। चलिए, क्वेश्चन लेने से पहले आपको सबसे पहले बता दें कि हमारे यहाँ पर पीबी द्वारा जो परीक्षा होने वाली, इस पर बाद बात करेंगे। नगर निगम में कौन कौन से पद होते हैं इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। नगर निगम वैकेंसी बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, कौन कौन से पद होंगे, क्या क्या वेतनमान होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और सबसे पहली बात, जो 20,000 पदों की बात की जा रही है बेटा, ये आपके 3 से 4 महीने में आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, मात्र कहा गया है कि ये पद जारी होंगे, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, उसको आप देख लेना। 708 पदों पर मांगे गए आवेदन किस पर, अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट में 9 नवंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। हाई कोर्ट में 9 नवंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। राजस्थान में 29,000 पदों पर भर्तियां निकली हैं, उस पर हम बात करेंगे। और 708 पदों पर जो मांगे गए हैं, और हाँ, जो आवेदन मांगे गए हैं उसमें ड्राइवर,
माली, चपरासी आदि 708 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं और जबलपुर उच्च न्यायालय के बुधवार को एक संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की है। हालांकि ये पूरे मध्य प्रदेश में इतनी कोई बड़ी खबर नहीं है जितना बताया जा रहा है, लेकिन जॉब तो जॉब है, जिसको चाहिए हो वो ले सकता है। तो मैं आपको उसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। राजस्थान में 29,000 पदों पर भर्तियां होंगी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड सेकंड समेत 8 कैडर की वैकेंसियां निकाली जाएंगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर राजस्थान की भर्ती से हमको क्या करना, कम से कम सरकार को तो पता चले कि दूसरे राज्यों में भर्तियां निकल रही हैं, हमारे राज्यों में क्यों नहीं निकल रही हैं। राजस्थान सरकार दिवाली के बाद प्रदेश में बंपर भर्ती शुरू करने जा रहा है। 29,000 से ज्यादा पदों के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड सेकंड प्रयोगशाला समेत 8 कैडर के करीब 29,000 पदों पर दिसंबर में भर्ती कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। 10,000 पदों पे, अच्छा देखो जो 29,000 पद है उनको डिवाइड भी कर दिया गया है। 10,000 पदों 10,157 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, 10,000 पदों पर ग्रेड सेकंड शिक्षक, 6,000 पदों पर ग्रेड फर्स्ट शिक्षक, 1,000 पदों पर विशेष शिक्षक, 461 पदों पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड, 461 पदों पर पीटीआई ग्रेड थर्ड, 461 पदों पर पीटीआई ग्रेड सेकंड और 460 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर जो बच्चे भर सकते हैं वो भर सकते हैं, उनके लिए हम बात बता दें। और आज मैंने आपको पिछली बार जो पीडीएफ बोली थी नगर निगम की, जो पुरानी नोटिफिकेशन था उसकी, और दीनदयाल उपाध्याय जो निकली थी अभी संविदा वर्ग की, वो दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आप सर्च करें टेलीग्राम पर दिनेश ठाकुर अनअकैडमी। ठीक है, दिनेश ठाकुर अनअकैडमी। चलिए, अब पीबी ने हमारे लिए जो बदलाव किया था उस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बातें हम अन्य बातों करेंगे, लेकिन उसके पहले नोटिफिकेशन दिखा दें। 2 नोटिफिकेशन आपको दिखाने हैं, एक तो उच्च न्यायालय का दिखाना है बेटा, और एक दिखाना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी करी है जिसमें परिशिष्ट बा को चेंज कर दिया गया है। इसमें कई सारे चेंजेस किए हैं, पैटर्न में चेंज किया है और बहुत सारी चेंज की है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो चेंजेस किया हुआ परिशिष्ट बा में, इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। जो बच्चे पीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं, परिशिष्ट बा में जो पैटर्न चेंज किया गया है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, खास बात तो ये है दोस्तों कि उच्च न्यायालय में 9/11/2021 से चालू होगी परीक्षा। नोटिफिकेशन अभी नहीं है, बट नोटिफिकेशन आया है, बट आवेदन तिथि जो है ऑनलाइन की 9/11/2021 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/11/2021 है और साक्षात्कार का दिनांक है जो कि अभी डेट नहीं आई है, सूचित कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से किस किस के लिए ये भर्तियां हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग ध्यान से देख सके। इच्छुक विद्यार्थी पदवर्ग 1 वाहन चालक, दूसरा वृत्त चौकीदार या जलवाहक, तीसरा माली और चौथा स्वीपर यानी कि चपरासी के केवल एक पद के लिए जिले में भर्ती हेतु, तो यार देखो कई सारी भर्तियां निकलने वाली, कम से कम 708 भर्तियां सबको मिलाकर, 708 भर्तियां सबको मिलाकर। तो अभ्यर्थी को करना क्या है, देखो अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार पंजीयन अनिवार्य है। कौन कौन भर सकता है ये बच्चे पूछते हैं, तो रोजगार पंजीयन अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया संबंधित आगामी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहे। अब अगर आप वेबसाइट नहीं देख पाते हैं तो दोस्तों हम आपके लिए इसलिए है कि आपको जानकारी देते रहें। कई बच्चे जो वेबसाइट नहीं देख पाते टाइम पर, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो दिनेश ठाकुर आपके लिए हमेशा सटीक और सही खबरें लेकर आता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हाँ, पटवारी और नगर निगम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर, और शिक्षक भर्ती और नगर निगम की तैयारी जन की बात बाय दीप्ति सिंह एकेडमी, अगर आप सर्च करेंगे जन की बात बाय दीप्ति सिंह एकेडमी यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगी। हाँ, निम्नलिखित रिक्त पदों पर इच्छुक योग्य विद्यार्थी, अच्छा देखो ये काफी बड़े रिक्त की पदों की संख्या है। सिंपल सी जानकारी दे दूं, अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, सभी जगह पर कहीं पर 1, कहीं पर 2, दमोह, दतिया, देवास, डिंडोरी। इसका या तो आप फोटो खींच लो या सबसे सिंपल तरीका ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी दीप्ति सिंह एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, जिनको नोट्स चाहिए पटवारी के, पीएससी के और एमपीएसआई के, वो गूगल फॉर्म भर दीजिए।
सुरेंद्र पाठक सर स्वयं आपके घर पर देकर आएंगे, बस आप बता फॉर्म भर दो आप, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। चलो चिंता वाली बात नहीं है, एक्चुअली क्या है हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। सीरियस बात ये है कि जितना हम चाह रहे थे, हमको लगा कि 4-5 हजार ऑर्डर आएंगे, लेकिन 38,000 से ऊपर लोगों ने फॉर्म भर दिए है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हम प्रतिबद्ध हैं। और साथ में मैं बताता हूं आपको अभी है, राकेश पाटीदार सर आप भी जाओगे क्या साथ में? राकेश पाटीदार सर भी आएंगे, अभी पॉलिटी पढ़ा रहे थे, पॉलिटी पढ़ाने आने वाले फिर से वापस, चिंता मत करो, ठीक है। तो बस सुरेंद्र सर हम लोग गाड़ी लेके, सुरेंद्र हमारा जो सुरेंद्र राजपूत है वो ड्राइवर का काम करने वाला है, वो गाड़ी चला के हर जगह पहुंचाएगा हमको, ठीक है, उसने वादा किया है आज, ठीक है। सो चिंता मत करो, फॉर्म भर दो, थोड़ा वेट कर लो और दिवाली मना लो। विश यू हैप्पी दिवाली भैया सभी के लिए। तो 2 दिन का इंतजार और कर लो, जैसी दिवाली आपकी पूरी होती है 6 तारीख से हमारे साथ डिस्पैचिंग चालू हो जाएगी। तो जो बच्चे परेशान हैं, जिनको नोट्स नहीं मिले हैं, 6 तारीख से हमारी डिस्पैच चालू होगी। अभी तक किसी को भी नोट्स नहीं दिए गए हैं, बाहर के लोगों को जो हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको दिए गए हैं, जो हमारी कोचिंग से संबंधित ऑलरेडी पहले से थे उनको दे दिए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पेमेंट कर चुके थे। आप लोगों से पेमेंट मैंने नहीं मांगा है, पेमेंट तभी मांगूंगा जब आपको हम डिस्पैच करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है, चिंता ना करें। तो ये जो आपको डेट ये दिखाई दे रहा है पीडीएफ, ये पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों इस फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की तारीख 9 तारीख है, तो वीडियो को पहले तो शेयर कर दो मित्रों। बाकी अब मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, जो बच्चे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं लाइव। जी हाँ सर, एमपी पीईबी में ग्रुप 4 की नगर निगम की आएगी अलग से। देखो अगर अभी यही बात चल रही है, वही बताने वाला था मैं कि नगर निगम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, जिनको नगर निगम की तैयारी करनी है थोड़ा ध्यान दें। एक तो आपको डिप्लोमा करना है, उसके लिए कल दोपहर 12 बजे लिख लो, कल डेट क्या है, 30 तारीख है शायद ना, कल 30 तारीख है, दोपहर 12 बजे आपको पूरी डिप्लोमा की जानकारी, कितने सालों में होगा, क्या क्या कर सकते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो जानकारी मिल जाएगी। नगर निगम का अभी 2 विवाद चल रहे हैं, एक तो सीधी भर्ती पर विवाद चल रहा है जो कि नगर निगम खुद करवाएगी किसी एजेंसी के माध्यम से, और एक चल रहा है पीईबी पर। लेकिन गवर्नमेंट और सरकार ने पीईबी को लेटर लिख दिया है और पीबी के माध्यम से कराने की कोशिश की जा रही है। अब इसका सिलेबस क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको, ग्रुप सी में आपके 10 सब्जेक्ट है और ग्रुप में डी में आपके मात्र 3 ही सब्जेक्ट हैं। इनको हमने कैसे पढ़ाना है सारा तय कर लिया है इसी चैनल पर, और एक और चैनल है जन की बात बाय दीप्ति सिंह एकेडमी, उस चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो ये एक अनाउंसमेंट और कर दूं आपको, जिन बच्चों को ये वीडियो कट करके डालना हो डाल लेना, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से नगर निगम की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी और आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जन की बात बाय दिनेश ठाकुर जो दीप्ति सिंह एकेडमी है उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। एमपी पीएससी वैकेंसी कब तक आएगी? ये फरवरी मार्च फरवरी तक। जी हाँ, एक और खास बात यह है कि जो बच्चे एमपीपीएससी वाले बच्चे हैं, एमपीपीएससी की जो मेंस है, एमपीपीएससी की जो मेंस है इसका रिजल्ट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। वो जो प्री है वो अगले साल यानी कि 2022 में होगी, ये तय हो गया है। उसके पहले अब आपकी एमपीपीएससी की परीक्षा नहीं होने वाली है, ठीक है। एमपीपीएससी अब तो यदि होगी दिसंबर जनवरी तक नहीं होने वाली है। एलएसडी की बात करें तो 1 साल का डिप्लोमा है और एडमिशन जुलाई से जुलाई या जनवरी से जनवरी चलता है, ठीक है। और इंदौर और भोपाल इसके सेंटर होते हैं और फीस लगभग 10,000 रुपये होती है इसकी, ठीक है। और 1 मंथ आपको नगर पालिका में शायद अप्रेंटिसशिप टाइप का एक सिस्टम होता है जिसमें एक महीने जाना पड़ता है, ठीक है, उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो एलएसडी की कंप्लीट जानकारी मैं आपको कल फिर से दूंगा ही एक बार, ठीक है। बट एक बार सुन लो, जो बच्चे नगर निगम में फॉर्म भरना चाहते हैं, एलएसडी 1 साल का डिप्लोमा है और जुलाई से जुलाई होता है, 2 बार फेज है उसके, यानी कि एडमिशन 2 बार होता है, एक बार जनवरी से जनवरी का होगा, जुलाई से जुलाई का होगा, ठीक है। यानी 1 साल चलेगा, 1 महीने का आपको नगर निगम में काम करना पड़ेगा, उसको केस स्टडी बोलते हैं। फीस लगभग 10,000 रुपए है इसकी, ठीक है। मैं सारी की सारी जानकारी कल आपको दे दूंगा, ओके लगा दो, समझ में आ गया हो तो। और एक रिक्वेस्ट, अगर मैं आपकी इतनी छोटी मोटी हेल्प कर सकता हूं या कर रहा हूं तो मित्रों इस वीडियो को आग की तरह फैलाना आपका काम है। दूसरा, बहुत जल्दी इंदौर में एक आंदोलन प्रस्तावित है पीएससी वाले बच्चों के लिए, तो जो बच्चे पीएससी वाले हैं वो ये बात गांठ बांध लें कि अभी दिवाली मना लो, घर पे पटाखे फोड़ लो, फिर अब हम पीएससी के सामने पटाखे फोड़ेंगे। और कहां, भोपाल में भी पटाखे फोड़ने की बात चल रही है, तो हम 2 जगह पटाखे फोड़ने वाले हैं, बस ध्यान रखिएगा। जी हाँ, एलएसजीडी, जी हाँ, एलएसजीडी का जो डिप्लोमा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। एलएसजीडी
हाँ ठाकुर साहब सुनो, बोलिए। देखो जितने बच्चे हैं एक बार पहुंचा दो यार भाई, जहां जहां पहुंचा सकते हो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, प्लीज 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 शेयर। जो मेंस है ये तो दिसंबर तक पॉसिबल अभी भी नहीं लग रही है। मेंस कम से कम 3 महीने का समय, 90 डेज का समय देंगे मेंस में। जब भी रिजल्ट आएगा 90 डेज का समय देंगे, मिनिमम 2 मंथ, 60 डेज, 60 डेज मिनिमम। यानी कि कुल मिला के जनवरी से पहले तक नहीं हो पा रही है मेंस, जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है। और जो प्री होगी बेटा, वो प्री मान के चलो कि फरवरी मार्च तक जाएगी। तो दोस्तों हमारी अनअकैडमी और दीप्ति अकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। LIG स्क्वायर और भंवरकुआ स्क्वायर पर हमारी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, नंबर भी दिया है और टेलीग्राम चैनल भी दिया है। आप LIG दीप्ति अकेडमी सर्च कर लो आप तो गूगल पे, ठीक है। और दिवाली तक 11, दिवाली से 11 का जो टाइम है उसमें आपको 50% हम ऑफ दे रहे हैं। दिवाली ऑफर में अभी क्या है कि 60,000 की फीस मात्र 30,000 रुपए में है प्री और मेंस की, और साथ ही साथ पटवारी की जो फीस है वो 12,000 की जगह में मात्र 6,000 रुपए आपको फीस लगने वाली है। तो आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और कहां पर? भंवरकुआ स्क्वायर पर हमारी कोचिंग है, साथ ही साथ हमारी कोचिंग LIG पर भी है। दोनों जगह पर जहां पर ज्वाइन कर सकते हैं कर लीजिए, दीप्ति अकेडमी सर्च कीजिए ऑनलाइन, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई और MPPSC वैकेंसीज जो अगला नोटिफिकेशन है वो दिसंबर तक आएगा, अभी नहीं आ रहा है। सर RRB ग्रुप डी के बारे में जानकारी अभी नहीं निकाल रही है मैंने। RRB ग्रुप डी का कुछ है अपने पास? RRB ग्रुप डी वर्ल्ड जियोग्राफी की एक मिनट ठाकुर साहब, वर्ल्ड जियोग्राफी की 4 क्लास हट गई सर, तो उन्हें डलवा दो प्लेलिस्ट में, और यूनिट फर्स्ट की। अच्छा ठाकुर सर, पहली मतलब नई वाली की पुरानी वाली? ठाकुर साहब नई वाली की पुरानी वाली? वर्ल्ड जियोग्राफी की कौन सी? अभी जो मैंने पढ़ाई वो वाली क्लास हट गई है कि पुरानी वाली बात कर रहे हो आप? पहले ये बताओ जल्दी। मैं बात कर रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं, 2 मिनट पेशेंस रखो। नगर निगम नई वाली हट गई है? अरे यार, LHG डिप्लोमा बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। सर AE में क्या चेंज हुआ है? अभी इंफॉर्मेशन मिली है, उसको निकलवाते हैं, करवा देंगे। ग्रुप 4 नगर निगम अलग से आएगी, न्यू वाली हट गई है, चलो मैं करवाता हूं। पटवारी की पोस्ट कौन भर सकता है? पटवारी में एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएशन वाला भर सकता है बेटा, कोई भी भर सकता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई ग्रेजुएशन करना है, कोई भर सकता है। जी हाँ, खाई में कहाँ करी? अच्छा इससे तो कर सकते हैं ना, और ध्यान से रहना क्या पे करना है, पता है? ये देख इधर से जाके, तेरे को पता तो है ना? ये मिल जाएंगे तेरे को, है ना? ध्यान रखना अपने वाली पे करना, वो अनअकैडमी मत कर देना। सर कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी है क्या ग्रेड 3 में? ओके सर, एक मिनट एक क्वेश्चन आया है। सर MP पटवारी के फॉर्म फिल करना है मुझे, बट मेरे पास ओनली BCom है बस, और कुछ नहीं है, DCA नहीं है, PGDCA CPCT के लिए। अच्छा एक खास बात है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा, ध्यान रखना, जिन बच्चों ने कोई भी डिप्लोमा नहीं कर रखा है वो CPCT अप्लाई जरूर कर दें। रीजन ये है कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो CPCT आप दिसंबर में परीक्षा है तो आप भर दो। अभी 22 तारीख को एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, हर 3 महीने में एग्जाम होता है। तो अगर आपके पास ओनली BCom की डिग्री है तो आपको CPCT करना पड़ेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं बोल सकता हूं मैं। रीजन ये है कि आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कर लो। अदरवाइज जो पटवारी है वो पहले बोलता तो है कि आपको डिप्लोमा चाहिए, लेकिन 2 साल की छूट भी दे देते हैं बाद में, ठीक है, 2 साल की छूट भी दे देते हैं बाद में। इसलिए अभी आप उस पर फोकस मत करो, अभी आप तैयारी पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। हमारी जो बैचेस चालू हो चुकी है, 5 बैच चल रही है पटवारी की ऑलरेडी, ठीक है, और नई बैचेस भी 10 तारीख से चालू हो रही हैं ऑफलाइन।
यहाँ इंदौर में, तो जो बच्चे इंदौर में आएगा हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है। और हमारी कोचिंग का आपको देखो मैं दिखाई देता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा, इसको ध्यान से देख लो, देखो दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखा दूं, एमपीपीएससी पुलिस पटवारी, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, देख लो, फोटो खींच लो इसका, 9522237038। सर फाइनल ईयर रनिंग वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। देखो अभी तो हमारे पास खबरें आई हैं कि अगले साल पटवारी परीक्षा आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि आएगी ही आएगी जनवरी फरवरी तक, मार्च अप्रैल तक, लेकिन थोड़ा लेट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आ गई तो क्या कर लोगे, फिर तो तुम्हारे पास कोई समय नहीं बचेगा पढ़ने का, 1 महीने 2 महीने में थोड़ी तैयारी होती है, ठीक है, जिंदगी लग जाती है बच्चों को सिलेक्शन पाने में, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, आपकी अगर थोड़ी बहुत मदद हो रही हो तो हमारी मदद करके वीडियो को शेयर कर दें, अगर इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है तो। पीवी में कैलेंडर है, उसमें ग्रुप 4 की वैकेंसी डाली हूं, क्या उसी में नगर निगम की भर्ती ना 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 ना, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ लो। डीसीए पीजीडीसीए तो है मेरे पास, हाँ रख सकते हो, डीसीए पीजीडीसीए तो काम हो जाएगा। एमपीपीएससी पुलिस पटवारी, देखो सीपीसीटी पास चाहिए, मैं बार बार तो बोल चुका हूं यार, सीपीसीटी पास नहीं मांगते हैं, लेकिन सीपीसीटी होगा तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा दिक्कत क्या है, कर लो ना, समय है हमारे पास तो कर लो, पिछली बार तो नहीं मांगा था। हाँ रनिंग वाले भर सकते हैं, ठीक है, रनिंग वाले भर सकते हैं। सर आपके पटवारी के लिए नोट्स फॉर्म गूगल फॉर्म भर दिया है, बट अभी तक कोई कॉल नहीं आया। मयूर जी बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, इसलिए कॉल नहीं लगा पा रहे हैं हम, बहुत ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे यहाँ 3-3 4-4 लोग कॉल लगाते हैं सुबह शाम, लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बट निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पटवारी के नोट्स घर पे आपके प्राप्त हो जाएंगे, दिवाली के जस्ट बाद आपको रिलीजिंग यहाँ से चालू हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बस अपने साथियों को बता दो जिनको भरकुआ ब्रांच ज्वाइन करनी है, भरकुआ ब्रांच आपको मिल जाएगी 10 तारीख से, और अभी यहाँ एलआईजी पर तो आप आज आ जाओ तो आज की आज मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना हो वो करवा सकता है, ठीक है जी। नगर निगम कब तक आएगी सर जी, 2 से 3 महीने लगेंगे, 2 से 3 महीने लगेंगे। हमारी सुन लो सर, देखो इतने में कमेंट ही लिख दिया करो, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे पाते हैं कई बार। एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी अब तो जनवरी के बाद ही गई सर, अभी तो नहीं आ रही। डीसी या पीजीडीसीए, पीजीडीसीए नहीं है सर, हाँ तो डीसीए से काम चल जाएगा, दिक्कत क्यों कर रहे हो, डीसीए में काम हो जाएगा। अगर डीसीए पीजीडीसीए नहीं है तो सीपीसीटी कर लो फिर। ग्रेड 3 में शायद कंपलसरी कर दिया है डिप्लोमा, ग्रेड 3 में शायद डिप्लोमा कंपलसरी कर दिया है, इसलिए उसको आप देख लो एक बार फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन हो तो नया पूछ लो, नहीं तो फिर कल 12 बजे मिलेंगे। कल 12 बजे मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एलएसजीडी का डिप्लोमा कैसे होगा, कहां से होगा, आपको कितने रुपए लगेंगे, सारी बातें बता दूंगा। एलएसजीडी वाले बच्चे उनको कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हो, सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। और कल एमपीएसआई वैकेंसी तो ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी में ही उसका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, अभी तो नहीं आ रहा है, मतलब जो अगले महीने कोई बोल रहा था ना, जी हाँ। तो कल मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो कमेंट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा। पटवारी और मैं फॉर यूपी डोमिसाइल, देखो अभी जो भर्तियां आ रही हैं राज्य सरकार की, उसमें मध्य प्रदेश का डोमिसाइल ही मांग रहे हैं, तो डोमिसाइल तो एमपी का होना चाहिए, ठीक है। एमपीपीएससी रिजल्ट इस महीने आएगा, नहीं आएगा तो लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार हम अगेन उन्होंने वादा किया था कि आपका अगर 30 तारीख तक नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए हमारी कल मीटिंग ऑलरेडी परसों हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में बहुत बड़ा विशाल आंदोलन आपका लिया जाएगा। बट शर्त एक ही है कि अगर कोविड की 3rd वेव नहीं आई तो, ठीक है, क्योंकि माहौल ये लोग बना रहे हैं कि 3rd वेव आ रही है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि
वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुका है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट ठीक है, फिर भी आप लोग सतर्क रहें, ध्यान रखें कि बाहर जरूरी हो तो ही बाहर निकले, अदरवाइज मत निकले। बीटेक होल्डर को भी सीपी नहीं भैया, बीटेक होल्डर या जिसने कंप्यूटर विषय लेकर बीएससी करी है उनको नहीं लेना है सीपीसीटी, उनको नहीं करना है सीपीसीटी। सर जी अब की बार फाइनल ईयर में हूँ, मैंने डीसीए कर रखा है, नगर निगम की भर्ती हो सकता है क्या? अरे नगर निगम भर्ती कौन सी ग्रेजुएशन मांग रहा है यार? जिसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है उसमें दिक्कत हो सकती है, बाकी 12th बेस भी तो है, और ग्रेजुएशन वाली मांग भी रहे हैं। तो कोई भी वैकेंसी जब आती है बेटा, तो जिस साल उसको वैकेंसी निकली है उस साल ग्रेजुएशन उस साल ग्रेजुएट होना चाहिए, तो अगले साल आएगी, तब तक तो आप हो जाओगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। जिनको कोविड हो चुका है उनको कुछ नहीं होगा अब। अरे गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू, ये बताओ तुम पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है का? आती नहीं हो क्लास में आजकल? दिवाली की पुताई चल रही है। पढ़ाई में आ जाया करो, क्लास लगेगी कल से। हाँ, मैं टाइम टेबल बता देता हूँ पटवारी का टाइम टेबल बता देता हूँ। हमारी क्लास चल रही है, पटवारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से। 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर काय की मैथ्स की क्लास कल से चालू, मैथ्स की क्लास कल से चालू। सर की तबीयत खराब थी, अब ठीक हो गई है। 5 बजे सामान्य ज्ञान लूसेंट, 5 बजे सामान्य ज्ञान लूसेंट, जो कि मैं ही पढ़ा रहा हूं आपके लिए। पंचायती राज ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरा पढ़ा चुका हूं। तो पंचायती राज बाय दिनेश ठाकुर, क्या लिखोगे सर्च करना, पंचायती राज बाय दिनेश ठाकुर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिनेश ठाकुर सर्च करके पूरा पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। 6 बजे रहती है हिंदी, अभी हिंदी चल रही है, अभी 6 बजे हिंदी चल रही है। कंप्यूटर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो पटवारी का कंप्यूटर दीप्ति एकेडमी सर्च करोगे मिल जाएगा। 9 बजे की क्लास मत छोड़ना, 9 बजे की क्लास चल रही है एमपी जीके की, और जो एमपी जीके है वो पीएससी पुलिस पटवारी सभी के लिए काम आएगा। तो रात्रि 9 बजे, और 11 बजे चलती है करंट अफेयर्स की। ऐसा मत भेजे, करंट अफेयर्स कोई नहीं देगा जैसा हम देते हैं। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना और भेजना है अपने दोस्तों को। टंकण कार्य डीसीए को कहते हैं क्या सर जी? हाँ, टंकण कार्य मतलब होता है कंप्यूटर टाइपिंग, डीसीए नहीं बोलते, टाइपिंग होना जरूरी है, टाइपिंग सर्टिफिकेट। टंकण कार्य में टाइपिंग सर्टिफिकेट लगता है, टंकण कार्य टाइपिंग सर्टिफिकेट। देखो शुभम कुमार जी भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर सीपीसीटी जरूरी है क्या? कितनी बार बता दिया। अरे मैं यहाँ पे क्या टंग जाऊं, क्या करूं, मैं मर जाऊं? बोल बोल थक गए पिछले 3 महीने से यार, तुम देखते नहीं हो वीडियो को पूरा। सलोनी जी धन्यवाद। भैया हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, या फिर दिनेश ठाकुर अनअकैडमी सर्च कर लो। ठीक है, और नोट्स के लिए गूगल फॉर्म भर दो, आपको कॉल जरूर आएगा हमारी तरफ से, और आपको बिल्कुल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे जिसको चाहिए हो। सर कंप्यूटर डिप्लोमा किसके होगा इतने जल्दी? कैसे होगा इतनी जल्दी? तो अब फिर जॉब नहीं भर पाएंगे अपन, ये तो अपन को पहले सोचना चाहिए। इसीलिए सारी चीजें करके रख लो। मेरा एमसीए है, सीबीसीटी जरूरी है क्या? ना 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 ना, एमसीए वालों को कहाँ का जरूरत है? तुम तो मास्टर ऑफ इंजीनियर के बराबर हो रहे हो यार, वो बी के बराबर आपका डिग्री हो रही ना एमसीए। कंप्यूटर क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, कंप्यूटर पटवारी दीप्ति एकेडमी सर्च कर लो, पूरे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बेहतरीन पढ़ाया है सर ने। वो तो आपके डीसीए के लिए भी काम आ जाएगा, पीजीडीसीए के लिए भी काम आ जाएंगे, और वो आपके सीपीसीटी के लिए भी काम आ जाएंगे वो लेक्चर्स। तो कंप्यूटर पूरा फ्री में पढ़ा रखा अपन ने, और देखो बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जो गांव के हैं, दूर दराज के हैं बेचारे, जो यहाँ नहीं आ सकते इंदौर, उनके लिए कौन सहारा। तो हमारी पूरी टीम आपके लिए कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट वीडियोस यहाँ पर बना रही है। ठीक है, टेंशन ना लो। एमपीपीएससी रिजल्ट नवंबर में, एमपीपीएससी रिजल्ट 25 नवंबर के आसपास या उसके पहले आएगा। वर्ग 3 वालों को बड़ा इंस्ट्रक्शन है, वर्ग 3 वाले जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको पूरा पढ़ना है सिलेबस, उनके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। एक लिंक दिख लो, या फिर आप लोग लिख सकते हो, जन की बात बाय दीप्ति सिंह एकेडमी, लिंक इसमें शेयर करना यार। अरे पिन कर दो उसको, पिन कर दे तो मैं बोल दूं बच्चों को, जिन बच्चों को फिर पिन करना, पिन नहीं करा,
जन की बात बाय दीप्ति सिंह है। नहीं नहीं, जन की एक चैनल है, जन की बात बाय दीप्ति सिंह एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको वर्ग 3 की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैं लिंक दे रहा हूं और इस लिंक को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो। दे रहा हूं, लो ये दिया मैंने, ये लो पिन कर दिया मैंने, जन की बात बाय दीप्ति सिंह एकेडमी। इस पर वर्ग 3 की क्लासेस होंगी, ठीक है। वर्ग 3 की क्लासेस चालू हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्ग 3 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। न्यू नोटिफिकेशन फॉर एमपीपीएससी दिसंबर जनवरी का आएगा, उसके पहले नहीं आ रहा है, अगले साल ही होगी एमपीपीएससी परीक्षा। नोट्स के लिए कितने पैसे लगेंगे, देखिए अभी तय नहीं है, मैथ्स के नोट्स आए नहीं हमारे पास, बाकी सबके आ गए हैं। तो ओवर एंड ऑल ये मान के चलो कि 700 से 800 के बीच में पैसे लगेंगे और डिलीवरी चार्ज अलग, ठीक है। तो ये नोट्स के पैसे हैं, जी हाँ, 1000 रुपए के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। नगर निगम की वैकेंसी में 2-3 महीने तो लगेंगे कम से कम। पटवारी वैकेंसी तो अभी अगले साल मार्च अप्रैल तक बताई गई है भैया, हमने तो यही सुना है। अब और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो, नहीं तो मैं बाय बाय करूं। और अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आपको पूछना हो, मैं आपको रोज दोपहर 12 बजे आया करूंगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया करूंगा। तो आपको रोज दोपहर 12 बजे आना है, मात्र 10 से 20 मिनट के लिए। और उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही होगी। जय हिंद, जय भारत। जो लिंक दी है उसको ज्वाइन कर लो, मैंने अभी पेस्ट करी है, देखो ये पिन कर दी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको वर्ग 3 की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। एमपीएसआई सब बता दिया मैंने, जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, सब बता दिया मैंने। कुछ बचा हुआ तो वीडियो शुरू से देख लो, ठीक है। बस जो लोग अभी लाइव है उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किलोग्राम जहां भी हो, और हाँ फेसबुक चैनल पर भी आप, फेसबुक पेज को भी आपको लाइक और शेयर करना है, फेसबुक पेज दीप्ति एकेडमी का, फेसबुक पेज दीप्ति एकेडमी का, ठीक है। जय हिंद। एलएसडी के लिए कल दोपहर 12 बजे आ जाना, कल दोपहर 12 बजे आ जाना, एलएसडी की जानकारी पूरी दूंगा फुल।